हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे कुंभ अमृत महोत्सव, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 प्रयाग कुंभ। प्रयाग नगर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य में 25.3 उत्तरी अक्षांश तथा 81.55 पूर्वी देशांश पर स्थिर है। दिल्ली से इसकी दूरी 612 किलोमीटर है और मुंबई से 1502 किलोमीटर। ऐतिहासिक काल से यह शहर प्रयाग कहलाता था, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रगट होने के लगभग 39 वर्ष पश्चात 1573 में मुगल राजा अकबर ने त्रिवेणी संगम पर एक प्रतापी संग्रामी किले का निर्माण किया और इस स्थान का अल्लाहबास अथवा इलाहाबाद नाम से पुनर्नामांकन किया। प्रयाग अर्थात वह स्थान जहाँ महान यज्ञों का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी के तट पर कुल 14 प्रयाग स्थित है और प्रयागराज यानी इलाहाबाद संगमों का सम्राट सबसे प्रमुख माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना हेतु तथा सागर मंथन से उदित विश्व प्रदूषण के निराकरण के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने यज्ञ आयोजित करने का विचार किया। इस कार्य को सफल करने के लिए उन्होंने गंगा, यमुना तथा सरस्वती द्वारा घिरे हुए एक प्रमुख भूखंड का चयन किया, जो कालांतर में प्रयाग के नाम से जाना गया। महाभारत यानी वन पर्व में उल्लेख है, गंगा और यमुना के बीच का भूखंड पृथ्वी का कटी प्रदेश कहलाता है और प्रयाग, जो कि सर्वाधिक पवित्र तथा समृद्ध स्थान है, पृथ्वी माता का उपजाऊ भाग माना जाता है। पृथ्वी पर स्थित 5 वेदियों का मध्य प्रयाग है। अन्य 4 वेदियां हैं कुरुक्षेत्र, गया, वीरज तथा पुष्कर। ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण तथा मार्कंड पुराण में भी उपयुक्त वर्णन पाए जाते हैं। महाभारत की कथा अनुसार प्रयाग संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक पूजनीय स्थान है। ब्रह्मा जी के वचनों में प्रयागस्य प्रवेशेषु पापम नश्यति तत्क्षणम, प्रयाग में प्रवेश करने ही सभी प्रकार के पापों का तुरंत नाश हो जाता है। प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में प्रयाग को वेदों की नासिका कहा गया है तथा वराह पुराण प्रयाग का निम्नलिखित रूप में यशोगान करता है। प्रयाग में त्रिवेणी संगम यानी तीनों नदियों का संगम है, जहाँ शिवजी निवास करते हैं तथा सोलंतक अथवा सोमेश्वर नाम से जाने जाते हैं। भगवान विष्णु यहाँ वेणु माधव के नाम से प्रसिद्ध है तथा यहाँ गंगा, यमुना एवं सरस्वती नदियों का संगम होता है। इस स्थान पर स्नान करने वालों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है तथा यहाँ देह त्याग करने वाले मुक्त हो जाते हैं। सभी तीर्थों का राजा प्रयाग महाविष्णु को अति प्रिय है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है और महर्षि भारद्वाज तथा दुर्वासा मुनि की यह पीठ है। प्रयाग का महात्म्य, प्रयाग का क्षेत्र प्रजापति की भूमि मानी जाती है। प्रयाग से प्रतिष्ठानपुर तथा झूंसी की सीमा तक वासुकी, कंबल तथा अश्वतर की भूमि कहलाती है, जो नाग भूमि या शेषनाग से जुड़ी है। यह क्षेत्र 20 कोस तक फैला हुआ कहा जाता है, जो पर्ण मुनि आश्रम यमुना से पार, पनासा गंगा के दूसरी किनारे सिंहवेरपुर तथा दुर्वासा मुनि के आश्रम को घेरे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा जी तथा शिव जी इस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता है। यह पवित्र स्थली 3 श्रेणियों में विभाजित है, अंतर्वेदी, मध्यवेदी तथा बहिर्वेदी। प्रयाग के बाह्याचल परम पर देवताओं तथा 7 ऋषियों ने अपने आवास स्थान बनाए हुए हैं, जबकि प्रयाग स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के 12 नाम तथा स्वरूप हैं। मुख्यतः भगवान वट माधव, अक्षय माधव तथा मूल माधव और 8 दिशाओं में विराजमान होकर सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव तथा असी माधव। शंख माधव का मंदिर प्रयाग के पूर्व में है, चक्र माधव अरेल में, गदा माधव अरेल के दक्षिण में, पद्म माधव देवरिया में, अनंत माधव विगिरवा के पश्चिम में और मनोहर माधव आज के जोहनसनगंज में, असी माधव दारागंज में नागवासुकी के समीप, संकटहर माधव वट वृक्ष में तथा वेणी माधव त्रिवेणी में स्थित है।
पवित्र कुंभ मेला हर 12 वर्ष में संगम के तट पर संपन्न होता है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर भगवान ब्रह्मा द्वारा परिकृष्ट यज्ञ संपन्न किया गया था। यही कारण है कि प्राचीन काल में इलाहाबाद प्रयाग के नाम से जाना जाता था। प्रयाग तीर्थराज अर्थात सभी पवित्र स्थानों का राजा कहलाता है। कहा जाता है कि अपने वनवास काल में श्री राम भी यहाँ पधारे थे। प्रयाग का एक और महत्व भी है कि इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर लगभग 20 वर्ष तक वास किया था। उन्होंने श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रयाग में ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में प्रयाग के विषय में कहते हैं, प्रकृष्टः यागो याग फलम यस्मात्, यदि कोई प्रयाग में यज्ञ करता है तो उसे तुरंत उसका फल मिलता है। जो भी यहाँ आता है उसे इस स्थान के आध्यात्मिक प्रभाव का अनुभव होता है। यहाँ अनेक साधु महात्मा रहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत आकर्षक है। सुविख्यात तीर्थयात्री स्वयं भगवान तथा उनके अनन्य भक्तों ने हर युग में प्रयाग की यात्रा कर इस पवित्र स्थली को परम पवित्र किया है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण तथा सीता देवी ने त्रिवेणी संगम के निकट से भरद्वाज मुनि के आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया था। प्रयाग वह प्रथम तीर्थ स्थान है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र ने अयोध्या से वनवास की ओर जाते हुए पदार्पण किया था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी कुछ समय प्रयाग में बिताया था। उनकी प्रयाग यात्रा का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जो उनकी वनवास लीलाओं से संबंधित खंड है। कुरुक्षेत्र के युद्ध काल में भगवान बलराम ने भारत के समस्त तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का निश्चय किया। नैमिषारण्य यात्रा के पश्चात जहाँ उन्होंने रोमहर्षण का वध किया, वे सरयू नदी का अनुगमन करते हुए प्रयाग पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने स्नान किया तथा देव तर्पण आदि कार्य संपन्न किया। श्री चैतन्य भागवत में भगवान नित्यानंद प्रभु का मथुरा की ओर जाते हुए प्रयाग यात्रा का वर्णन है। भगवान ने माघ महीने की शीतल प्रातः काल में त्रिवेणी संगम में स्नान किया और मथुरा की ओर प्रस्थान किया, जहाँ पूर्व युग में वे बलराम के रूप में अवतरित हुए थे। वाराणसी की यात्रा करते समय अद्वैत आचार्य भी प्रयाग से गुजरे थे। यहाँ पहुंचते ही उन्होंने अपना सिर मुंडाया तथा 3 पवित्र नदियों में के संगम में स्नान किया। अपने पूर्वजों को भक्ति पूर्वक तर्पण देकर उन्होंने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रयाग में पदार्पण किया था। वापसी में वे माघ महीने यानी जनवरी फरवरी के कुंभ मेले के समय प्रयाग में रुक गए और श्री रूप गोस्वामी से भेंट की। प्रयाग में वे वल्लभाचार्य के निवास पर ही भी उन्होंने भेंट दी। श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ लगभग 20 वर्ष तक गृहस्थ के रूप में जीवन बिताया तथा 1932 में श्रील रूप गोस्वामी गौड़ीय मठ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा प्राप्त की। भगवान बुद्ध तथा शंकराचार्य ने भी प्रयाग की यात्रा की थी। सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने भी 1994 में प्रयाग यात्रा की, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तक मोर ट्रैम्प्स अब्रॉड में किया है। वस्तुतः यह भारत है, 100 राज्यों का, हजारों बोलियों का तथा लाखों देवों का राज्य। यह मानवीय बोली की जन्मस्थली है, मानवता का पालना है, भाषाओं की जननी है तथा उपाख्यानों की दादी है। यह ऐसा राज्य है जिसे हर कोई देखने का इच्छुक है और एक बार देख लेने के बाद कोई इस दृश्य से विमुख होकर शेष जगत को देखना नहीं चाहेगा। इस लेख से प्रतीत होता है कि मार्क ट्वेन ने उसी वर्ष प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले में भाग लिया था। उन्होंने लिखा है, यह श्रद्धा का अद्भुत बल है। यह असंख्य वृद्धों, कमजोरों, युवानों तथा दुर्बलों को स्वतः ही जल में प्रवेश करा सकता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री यूएन सेंग ने भी अपनी प्रयाग यात्रा संकलित की है। कहा जाता है कि उन्होंने देश भर से आए भ्रमणशील साधु, सन्यासी तथा बुद्धिमानी व्यक्तियों की मंडली से भेंट की तथा बुद्ध, सूर्यदेव, शिवजी, बौद्ध भिक्षु तथा ब्राह्मणों को पूजित होते देखा। यह भी बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा तथा दीक्षा यहीं पर प्रदान की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रयाग यात्रा। गौड़ीय वैष्णवों के लिए प्रयाग क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु की भेंट अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंतरंग पार्षद श्री रूप गोस्वामी को भक्ति तत्व के परम गोपनीय तथा उच्चतम ज्ञान की शिक्षा दी थी। इन शिक्षाओं का
तथा महाप्रभु से प्राप्त शक्ति तथा कृपा के आधार पर श्रील रूप गोस्वामी ने कई भक्ति शास्त्रों की रचना की। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित शास्त्र व अद्वितीय प्रार्थनाएं समस्त गौड़ीय वैष्णव के लिए सर्वोपरि है व उनके भगवत भजन का आधार है। श्री चैतन्य महाप्रभु की मुख्य लीला हरिनाम संकीर्तन रही और भक्ति शास्त्रों की रचना हेतु उन्होंने रूप गोस्वामी को प्रयाग में विशेष शक्ति प्रदान की। 1434 अथवा 1435 शकाब्द यानी 1512 अथवा 1513 ईस्वी सन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग की 2 बार यात्रा की। उन्होंने प्रयाग का प्रथम दर्शन जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाते समय किया। उनकी दूसरी प्रसिद्ध यात्रा वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौटते समय हुई, जब उन्होंने वार्षिक माघ मेले के दौरान लगातार 10 दिनों तक त्रिवेणी संगम में स्नान किया। जब भगवान प्रयाग में बिंदु माधव देखकर मंदिर देखने गए, तब हजारों लोगों ने उनका संग प्राप्त करने की उत्कंठा से उनका अनुगमन किया। ऐसा उल्लेख है कि यद्यपि उस समय त्रिवेणी में जल का स्तर निम्न था और प्रयाग में बाढ़ नहीं ला सकता था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण क्षेत्र को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे हरिनाम रूपी बाढ़ से आप्लावित कर दिया। त्रिवेणी संगम यज्ञों के लिए निर्धारित स्थान पर संकीर्तन यज्ञ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्य में कुंभ मेले में सम्मिलित होने वाले तीर्थयात्रियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवधि में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति योग के विज्ञान पर उपदेश दिया। रूप गोस्वामी ने इस समय का विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। सामान्य जनता व सभी श्रद्धालुओं को इन अद्वितीय शिक्षाओं का लाभ मिल सके, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस ग्रंथ का सारांश सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जो अब अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। पाश्चात्य देशों के कल्याण हेतु श्रील प्रभुपाद ने इस संवाद का सार द नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रस्तुत किया है। चैतन्य महाप्रभु की प्रथम यात्रा का वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17, 18, 19 में किया गया है, जिन्हें आधार बनाकर मैंने निम्नलिखित अध्याय को संकलित किया है। लीला का क्रम बनाए रखने के लिए भगवान की प्रयाग यात्रा के अतिरिक्त अन्य प्रसंगों को समाविष्ट नहीं किया गया है। इस कथा का विस्तृत वर्णन प्राप्त करने के लिए पाठकों से निवेदन है कि वे चैतन्य चरितामृत पढ़ें। भगवान चैतन्य की प्रथम प्रयाग यात्रा। दक्षिण भारत की यात्रा के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौटे। वहां रहते हुए उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा करने की इच्छा की। 2 वर्षों से अधिक काल तक वे पुरी से वृंदावन जाने का प्रयास करते रहे, परंतु उनके अनुयायियों एवं भक्तों के स्नेह ने उन्हें पुरी में ही रोके रखा। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए और मध्यरात्रि को केवल 2 भक्तों सहित उन्होंने प्रस्थान किया। भगवान प्रयाग होते हुए वृंदावन की यात्रा पर गए। प्रयाग में उन्होंने गंगा और यमुना नदी के संगम में स्नान किया। फिर वे वेणी माधव के मंदिर गए और वहां उन्होंने भावावेश में खूब कीर्तन व नृत्य किया। जो ही महाप्रभु ने यमुना नदी देखी, वे उसमें कूद पड़े। बलभद्र भट्टाचार्य ने जल्दी में उन्हें पकड़ लिया और उन्हें सावधानी से ऊपर खींच लिया। महाप्रभु प्रयाग में 3 दिन रहे। उन्होंने सबको कृष्ण का पवित्र नाम तथा प्रेम प्रदान किया। इस तरह अनेक लोगों का उद्धार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वृंदावन यात्रा जारी की तथा वहां के स्थावर जंगम सभी निवासियों को अपनी कृपा दृष्टि द्वारा आनंदित किया। सबको अनुभूति होने लगी कि कृष्ण लौट आए हैं। वृंदावन में भगवान ने परिक्रमा की और इस दौरान राधा कुंड व श्याम कुंड की स्थिति निर्देशित की। परिक्रमा के बाद उन्होंने अक्रूर घाट पर निवास किया। उनके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य को बड़े समूह में लोगों का निरंतर भगवान से मिलने आना पसंद नहीं था और भगवान का विप्रलंब भावावेश में यमुना में गिर जाना उनके सेवकों को और शुद्ध कर गया। बलभद्र भट्टाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्थिति अच्छी नहीं है। तब उन्होंने भगवान को वृंदावन से प्रयाग ले जाने का निर्णय किया। वृंदावन में एक ब्राह्मण ने महाप्रभु के सेवक से कहा कि अब माघ मास लग रहा है, यदि हम इस समय प्रयाग जाएं तो हमें मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ दिन स्नान करने का अवसर मिल सकता है। जिस तरह महाप्रभु ने अपनी यात्रा से दक्षिण भारत को भगवत प्रेम से आप्लावित किया था, उसी तरह उन्होंने देश के पश्चिम भागों को भी किया। अंत में महाप्रभु प्रयाग आए और मकर संक्रांति यानी माघ मेला के अवसर पर लगातार 10 दिनों तथा गंगा तथा यमुना नदियों के संगम में स्नान किया। महाप्रभु की शिला भक्ति
शिला रूप गोस्वामी से भेंट। शिला रूप गोस्वामी तथा अनुपम मल्लिक यानी रूप गोस्वामी के अनुज प्रयाग गए और यह समाचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए कि महाप्रभु वहीं पर है। प्रयाग में महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर दर्शन करने गए और लाखों लोग उनसे मिलने के लिए साथ हो लिए। महाप्रभु के पीछे चलने वालों में से कुछ लोग रो रहे थे और कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे और गा रहे थे। उनमें से कुछ कृष्ण कृष्ण पुकार कर जमीन पर लौट रहे थे। भीड़ देखकर दोनों भाई एकांत स्थान पर खड़े रहे। वे देख सके कि महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन पाकर प्रेमाविष्ट हो गए। महाप्रभु हरि नाम का उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। प्रेमावेश में नाचते और अपनी भुजाएं उठाते हुए उन्होंने हर एक से हरि हरि बोलने के लिए कहा। हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर चमत्कृत था। श्री चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण से परिचय हुआ और उस ब्राह्मण ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। वह उन्हें अपने घर ले गया। जब महाप्रभु इस दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर एकांत में बैठे थे तो रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ यानी अनुपम मल्लिक उनसे भेंट करने वहां आए। दूर से महाप्रभु को देखकर दोनों भाइयों ने अपने दांतों में तिनकों के 2 गुच्छे दबा लिए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर पड़े। दोनों भाई प्रेमाविष्ट हो गए और अपने अनेक संस्कृत श्लोक पढ़ाते हुए बारंबार उठते और गिरने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिला रूप गोस्वामी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कहा, उठो उठो हे रूप, मेरे पास आओ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण की कृपा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम दोनों को भौतिक भोग के कुएं से बाहर निकाल दिया है। कोई भले ही संस्कृत वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उनकी भक्ति शुद्ध नहीं है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जा सकता। यदि कोई चांडाल परिवार में जन्मा व्यक्ति मेरा शुद्ध भक्त है, उसके सकाम कर्म या ज्ञान के भोगों की कोई इच्छा नहीं है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उसे सभी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए और वह जो कुछ भी दे रहे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भक्त उसी तरह पूज्य है जैसे मैं हूँ। महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण कर दोनों भाइयों का आलिंगन किया और अहेतु कृपा करके उनके मस्तकों पर अपने चरण रखे। महाप्रभु की अहेतु की कृपा पाकर दोनों भाइयों ने हाथ जोड़े और अत्यंत दीन भाव से महाप्रभु की स्तुति करने लगे। हे परम वदान्य अवतार, आप श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट साक्षात कृष्ण है। आपने श्रीमती राधा रानी को गौर वर्ण धारण किया है और आप श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम को दूर दूर तक वितरण कर रहे हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हम उस दयालु भगवान का सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने अज्ञान से मदोन्मत्त तीनों लोगों को बदल डाला है और उन्हें भगवत प्रेम के कोश के अमृत से उन्मत्त बनाकर भौतिक रुग्ण अवतार से उनकी रक्षा की है। हम उन श्री भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं जिनकी कार्यकलाप अद्भुत है। तब ब्राह्मण ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे भोजन ग्रहण करें। उस दिन रूप गोस्वामी भी वहीं नहीं थे। बलभद्र भट्टाचार्य ने दोनों भाइयों को भी भोजन करने को कहा। उन्हें महाप्रभु की थाल से बचा हुआ भोजन प्रदान किया। वल्लभाचार्य से भेंट। प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा तथा यमुना के संगम को अपना निवास स्थान के लिए चुना। रूप गोस्वामी और उनके भाई ने भगवान के निकट ही अपने निवास का चुनाव किया। उस समय वल्लभाचार्य तथा श्री वल्लभ भट्ट संगम के निकट यमुना के दूसरी पार आडाइल ग्राम में रहते थे। तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की सूचना मिली। तब वे महाप्रभु को दर्शन करने गए। वल्लभ भट्ट वैष्णव सिद्धांत के प्रकांड पंडित थे। उनका संप्रदाय वल्लभाचार्य संप्रदाय नाम से प्रविख्यात है। वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। उसके बाद कुछ समय तक वे कृष्ण कथा करते रहे। जब वे कृष्ण कथा पर चर्चा कर रहे थे तो महाप्रभु को अत्यधिक प्रेमावश का अनुभव हुआ, लेकिन उन्होंने अपना भाव रोका क्योंकि इस वल्लभ भट्ट के समक्ष उन्होंने संकोच हो रहा था। यद्यपि महाप्रभु ने बाहर से अपने को रोका, किंतु भीतर ही भीतर प्रेमावश उमड़ने लगा। उसकी कोई रोक नहीं थी। वल्लभ भट्ट इस पहचान कर आश्चर्यचकित थे। तत्पश्चात वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु को भोजन पर बुलाया और महाप्रभु ने रूप तथा अनुपम इस दोनों भाइयों को उनसे परिचित किया। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों अत्यधिक दीनतावश दूर से ही भूमि पर गिरकर वल्लभ भट्ट को प्रणाम किया। जब वल्लभ भट्टाचार्य उनकी ओर बढ़े तो वे दूर चले गए। रूप गोस्वामी ने कहा, मैं अछूत और अत्यंत पापी हूँ, कृपा करके मुझे न छुए। इस पर वल्लभ भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ, किंतु चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। अतएव उन्होंने रूप गोस्वामी को यह विवरण दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसे मत छुए क्योंकि वह अत्यंत निम्न जाति का है। आप तो वैदिक नियम के अनुयायी
भाई हैं और अनेक यज्ञों को संपन्न करने में अत्यंत अनुभवी है। आप कुलीन भी हैं। दोनों भाइयों के द्वारा कृष्ण नाम का निरंतर जप करते सुनकर वल्लभ भट्टाचार्य भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संकेतों को समझ सके। वल्लभ भट्टाचार्य ने स्वीकार किया, जब वे ये दोनों निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं तो फिर अस्पृश्य जैसे कैसे हो सकते हैं। इसके विपरीत ये तो सर्वोत्तम है। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने ये श्लोक सुनाया, हे प्रभु, जिस व्यक्ति की जीभ पर आपका नाम सदा रहता है वह ब्राह्मण से भी बढ़कर है, भले भी वह चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो और संसार की दृष्टि में अत्यंत नीच व्यक्ति हो, फिर भी वह यशस्वी है। वह भगवान नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतः जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है उसे वेदोक्त सारे तप तथा यज्ञ संपन्न किया हुआ मान लेना चाहिए। वह पहले से सारे तीर्थों में स्नान कर चुका होता है, वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका होता है और वास्तव में वह आर्य होता है। वल्लभ भट्ट को भक्त के विषय में शास्त्र से उदाहरण देते हुए सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। महाप्रभु ने स्वयं उनकी प्रशंसा की और वे भगवत प्रेम से आविष्ट होकर शास्त्रों से श्लोक सुनाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो व्यक्ति उस भक्ति के कारण ब्राह्मण के शुद्ध गुणों से युक्त है, जो प्रज्वलित अग्नि की भांति विगत जीवन के सारे पापों को जला देती है, वह निम्न कुल में जन्म लेने जैसे पाप कर्मों के परिणामों से बच जाता है, भले भी वह चांडाल के परिवार में क्यों न जन्मा हो। विद्वान उससे मानते हैं, किंतु वैदिक ज्ञान में पंडित व्यक्ति यदि नास्तिक हो तो मान्यता नहीं मिलती। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना शास्त्र ज्ञान तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार वैसे ही है जैसे मृत शरीर को गहने पहनाना। ऐसे गहने सामान्य जनता के मनोकल्पित आनंद की ही तुष्टि करते हैं। यमुना का नीला जल देख महाप्रभु प्रेमावश में विलीन होकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु के प्रेमावश को देखकर वल्लभ भट्टाचार्य अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। वे महाप्रभु के भक्ति विषय ज्ञान तथा उनके शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव से भी चमत्कृत थे। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने महाप्रभु तथा उनके संगतियों को नाव में चढ़ाया और उन्हें भोजन कराने के लिए अपने स्थान ले गए। यमुना नदी पार करते हुए महाप्रभु ने चमकता श्यामल जल देखा तो तुरंत ही प्रेमावश में विलीन हो गए। यमुना नदी को देखते ही महाप्रभु ने हुंकार की और पानी में कूद पड़े। यह देखकर सारे लोग भयभीत हो कांपने लगे। उन्होंने जल्दी जल्दी महाप्रभु को पकड़ा और जल के बाहर निकाला। नाव के ऊपर आकर महाप्रभु नाचने लगे। महाप्रभु के बाहर से नाव हिलने डुलने लगी, उसमें जल भरने लगा और डूबने को हो गए। महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के समक्ष अपने को यथासंभव संभालने की कोशिश की और अपने को शांत रखना चाहा, किंतु उनका प्रेम रोके न रुका। परिस्थितियां देखकर महाप्रभु शांत हो गए, जिससे नाव आडाइल के किनारे पहुंच सकी। महाप्रभु के कुशल क्षेम के लिए चिंतित वल्लभ भट्टाचार्य उनके संग लगी रहे। महाप्रभु के स्नान का प्रबंध करने के बाद वे उन्हें अपने घर ले गए। तब चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य के घर पहुंचे। परम प्रसन्न होने के कारण उन्होंने महाप्रभु को सुंदर आसन प्रदान किया और स्वयं उनके चरणों को धोया। तब वल्लभ भट्टाचार्य तथा उनके पूरे परिवार ने वह जल अपने सिरों के ऊपर छिड़का। फिर उन्होंने महाप्रभु को नया कौपिन तथा बाह्य वस्त्र दिए। वल्लभाचार्य ने सुगंध, अगरू, पुष्प तथा दीप के द्वारा महाप्रभु की पूजा की और बड़े ही आदर के साथ महाप्रभु के रसोइये बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने को कहा। इस तरह महाप्रभु को बड़ी सावधानी से तथा स्नेह से भोजन परोसा गया। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ को भी भोजन दिया गया। वल्लभ भट्टाचार्य ने सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का उच्छिष्ट दिया। तब महाप्रभु को मुख शुद्धि के लिए मसाला दिया गया। उसके बाद उन्हें शयन कराया गया और वल्लभ भट्टाचार्य ने अपने हाथों से उनके चरण दबाए। जब वल्लभ भट्टाचार्य भगवान के चरण दबा ही रहे थे कि भगवान ने उनसे प्रसाद पाने का आग्रह किया। प्रसाद पाने के पश्चात वे भगवान के चरण कमलों की सेवा में पुनः रत हो गए। यह सुनकर कि महाप्रभु आए हुए हैं, सारे ग्रामवासी उन्हें देखने आए। उनका दर्शन करने मात्र से वे सभी कृष्ण भक्त बन गए। गाँव के सारे ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए उत्सुक थे, किंतु वल्लभ भट्टाचार्य ने उन सबों को ऐसा करने से मना कर दिया। तब वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु को आडाइल में न रखने का निश्चय किया, क्योंकि महाप्रभु प्रेमावश में यमुना नदी में कूद पड़े थे। इसलिए उन्होंने महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। वल्लभ भट्ट ने कहा, जिसकी इच्छा हो वह प्रयाग जाकर महाप्रभु को निमंत्रण दे। इस तरह वे महाप्रभु को अपने साथ लेकर प्रयाग के लिए चल पड़े। वल्लभ भट्टाचार्य यमुना नदी से बचने के लिए महाप्रभु को नाव में चढ़ाकर गंगा नदी से उनके साथ साथ प्रयाग गए। भगवान चैतन्य द्वारा रूप गोस्वामी को संदेश।
वल्लभ भट्टाचार्य भगवान चैतन्य को प्रयाग ले गए और भगवान ने दशाश्वमेध घाट के तट पर निवास किया। महाभारत वन पर्व के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। लगातार उन दिनों तक भगवान ने दशाश्वमेध घाट पर निवास किया और श्रीमद् भागवतम के सार तथा दिव्य भक्तिमय सेवा में विनिमय के निम्नलिखित 5 स्तरों पर रूप गोस्वामी से चर्चा की। भवबंधन से मुक्ति के बाद जो आत्म साक्षात्कार का स्तर है वह शांत स्तर कहलाता है। तब भगवान ने अंतरंग दिव्य ज्ञान का विकार होता है। तब भक्त स्वयं को दास्य भाव में सेवारत करता है। दास्य भाव के अधिक विकास से भगवान के लिए आदरपूर्ण सख्य भाव उत्पन्न होता है। उसके परे समान स्तर का सख्य भाव विकसित होता है। इन दोनों स्तर पर सख्य भाव अथवा मित्र रूप में भक्ति युक्त सेवा कहलाता है। इसके परे भगवान के प्रति वात्सल्य भाव और इसके परे माधुर्य भाव है, जिसे भगवत प्रेम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति कहा जाता है। यद्यपि उपयुक्त अवस्थाओं के गुण में कोई भेद नहीं है, परंतु भगवत प्रेम की अंतिम अवस्था माधुर्य भाव कहलाती है। परास्य भक्ति विविर्देव श्रूयते भगवान की अंतरंग शक्तियाँ है जिससे वे अपने भाग्यशाली भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान के पास विशेष शक्ति होती है जिससे वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी अंत्य लीला 7.11 इसकी विवेचना की गई है। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना नहे तार प्रवर्तन। भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण नाम का प्रसार नहीं किया जा सकता। जिस भक्त को भगवान से यह शक्ति प्राप्त होती है उसे परम भाग्यशाली मानना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को उनकी असली स्थिति समझने, भगवान के साथ अपने आदि संबंध की जागृति के लिए फैल रहा है। इस कार्य के लिए व्यक्ति को कृष्ण की विशेष शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोग कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर जन्म जन्मांतर माया के पाश में बंद कर कार्य करते हैं। भगवान लोगों को यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि भौतिक जगत में उनकी स्थिति भ्रांत्य है। भगवान पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर प्रेरित करने हेतु आते हैं। वे विशेष भक्त को शक्ति भी प्रदान करते हैं जिससे वह लोगों को उनकी वैज्ञानिक स्थिति बतला सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी, जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण का माधुर्य प्रेम है। अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के चरम सिद्धांत कहे। महाप्रभु ने रामानंद राय से जितने भी सिद्धांत सुने थे उन सबों को रूप गोस्वामी को सिखलाया और भली भांति शक्ति प्रदान की जिससे वे उन्हें समझ सके। रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्यों के सिद्धांत के निरूपण की शक्ति प्रदान की, उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया जिसके निर्णय परंपरा के निर्णयों से ठीक ठीक मेल खाते थे। श्रील रूप गोस्वामी को स्वयं महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। कृष्ण शक्ति विना नहे तार प्रवर्तन इस कथन की पुष्टि स्वरूप है। भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार नहीं किया जा सकता। शक्ति प्राप्त भक्त अपने को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है क्योंकि वह यह प्रयाग में दशाश्वर में घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी को उपदेश जानता है कि वह जो कुछ भी करता है वह हृदय में आसीन भगवान के द्वारा की दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। भगवत गीता में भी 10.10 में इसकी पुष्टि हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के लिए मनुष्य को योग्य बनना होता है। इसका अर्थ होता है कि वह 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे। भक्त की भौतिक स्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि भक्ति भौतिक विचार पर आश्रित नहीं होती। श्री रूप गोस्वामी अपने पूर्ववर्ती जीवन में सरकारी अफसर तथा गृहस्थ थे। वे ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं थे। वे यवनों तथा म्लेच्छों से संबंधित थे।
किंतु वे सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, इसलिए भगवत कृपा प्राप्त करने के पात्र थे। अतः निष्ठावान भक्त को अपने पद के भेदभाव के बिना भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया कि स्वयं महाप्रभु ने किस प्रकार उन्हें शक्ति प्रदान की। भक्ति रसामृत सिंधु में ही 1.2.187 में आगे कहते हैं, इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्न वस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अपने शरीर, मन तथा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले भी वह अनेकानेक भौतिक कार्यों में क्यों न लगा हो। भौतिक कल्मश से अपने को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है। जो ही उसे गुरु तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे पुस्तकें लिखना तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रूप सुनो, भक्ति का पूरी तरह वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतः मैं तुम्हें भक्ति के लक्षणों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी तुम्हें इसका आस्वादन कराने के लिए मैं उसकी एक बूंद का वर्णन कर रहा हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर समाप्त किया, मैंने भक्ति रसों का सामान्य सर्वेक्षण ही प्रस्तुत किया है, अब इसे असमंजित किया जाए तथा विस्तृत किया जाए। त्रिवेणी संगम। प्रयाग अत्यंत पवित्र क्षेत्र माना जाता है क्योंकि वह गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रि का अर्थ है तीन, वेणी का अर्थ है स्त्रियों द्वारा धारण की गई गूंथी हुई केश सज्जा तथा संगम अर्थात मिलाप। यद्यपि तीनों नदियां इस पृथ्वी पर हिमालय की चोटी से प्रकट होती है, परंतु केवल गंगा और यमुना ही प्रयाग में दृष्टिगोचर है। इन तीनों नदियों के संगम का दृश्य निश्चित ही अद्भुत है और वैष्णव को अत्यंत प्रिय है। यमुना का वर्ण गहरा नीला और काला है, उनका वेग गंगा से अधिक तीव्र है। गंगा श्वेत तथा धवल वर्ण की है। आश्चर्य की बात यह है कि गंगा में सम्मिलित होते ही यमुना अपने वर्ण को खो देती है। उस स्थान से यह एक ही नदी गंगा के रूप में प्रवाहित होती है और गंगा सागर यानी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इन तीनों नदियों में से किसी एक में भी स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है। जब तीनों नदियां संयुक्त हो जाती है तब यह प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही भी विश्वास है कि कुंभ मेले के समय जल की शक्ति सहस्र गुना बढ़ जाती है। इस कारण ऐसी मान्यता है कि स्नान करने हेतु प्रयागराज ब्रह्मांड में सर्वाधिक मंगलमय स्थान है। नारद पुराण में ऋषि वसु ब्रह्मा जी की पुत्री से कहते हैं, गंगा तथा यमुना का निरंतर प्रवाह अमृत तुल्य है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब पृथ्वी के समस्त तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। केवल तीर्थ ही नहीं अपितु भगवान विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, मरुत गण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, गुह्यक तथा सिद्ध अपनी सर्वांगिनियों के साथ यथा लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, शची, अदिति तथा अन्य देवता भी अपनी पत्नियों के साथ और स्वर्ग की अप्सराएं भी माघ महीने में प्रयाग में आती है। सतयुग में ये सभी तीर्थ तथा महान विभूतियां व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ करते थे, किंतु कलयुग में वे वेश बदलकर अथवा अदृश्य रूप में विद्यमान होते हैं। प्रयाग क्षेत्र प्रतिष्ठान यानी जूसी से लेकर 2 नाग कंबल और अश्वतर तथा फिर भोगवती वासुकी कुंड तक विस्तृत है। यह क्षेत्र वेदी अर्थात ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली कहलाता है। हे सौंदर्यवान देवी, तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ स्थल इस क्षेत्र से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। इस तीर्थ का महत्व अन्य सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु द्वारा रचित माया देवी से पार पाना असंभव है और देवता भी इसके आगे नियंत्रित है। परंतु हे ब्रह्मसुता, माघ के महीने में प्रयाग क्षेत्र में माया के बंधन पूर्णतः ढीले हो जाता है। यमराज के सहायक चित्रगुप्त को भी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में होता है तब गंगा तथा यमुना के इस संगम में स्नान करने वाले व्यक्ति को क्या योग्यता प्राप्त होती है। इस संगम में भक्ति पूर्वक स्नान करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यदि कोई श्रद्धालु सांसारिक राज्य, स्वर्ग लोक तथा मुक्ति की कामना करता है तो प्रयाग तीर्थ उसे संतुष्ट करता है। हे सुनिए ना, हरिद्वार, प्रयाग या गंगा सागर में स्नान करने से व्यक्ति ब्रह्मा, महादेव और तत्पश्चात भगवान विष्णु के धाम को जाएगा। अथर्ववेद।
19.53.3 में निम्नलिखित मंत्र है। हम सभी साधुगण यह कुंभ उत्सव इन स्थानों पर मनाते हैं जहाँ सागर मंथन द्वारा प्राप्त अमृत कलश स्थापित हुआ था। यद्यपि यह उत्सव अन्य ग्रह मंडलों में भिन्न समय पर उदित होता है, हम इस उत्सव के समय को वैकुंठ लोकों की भांति शुद्ध मानते हैं। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख श्वेत तथा नील वर्ण की धाराओं के रूप में किया गया है, जो प्रयाग में संयुक्त होती है। प्रयाग में स्नान करने से सांसारिक व्यक्तियों को अमरत्व प्राप्त होता है। महाभारत में गंगा की तुलना ऋग्वेद से, यमुना की तुलना यजुर्वेद से तथा सरस्वती की तुलना अथर्ववेद से की गई है। गंगा भारत भगवान के चरण कमलों से प्रकट होकर संपूर्ण ग्रह मंडलों में प्रवाहित होती है। भगवद गीता 10.31 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रोत सामस्मि जानवी, नदियों में मैं गंगा हूँ। प्राय गंगा केवल स्वर्गीय लोकों में प्रकट थी, परंतु अपने 60,000 पूर्वों के उद्धार हेतु महाराज भगीरथ ने उनसे पृथ्वी पर प्रकट होने की याचना की। राजा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा सहमत हो गए। महाभारत तथा स्कंद पुराण में गंगा जल की तुलना अमृत से की गई है। जैसे देवताओं के लिए अमृत है, वैसे ही मनुष्यों के लिए गंगा जल है। यमुना नदी सूर्य की पुत्री तथा शनिदेव और यमराज की भगिनी है। श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं से यमुना का अंतरंग संबंध है तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यमुना का नीला रंग श्री कृष्ण के नील वर्ण के अनुरूप है। यमुना भगवान की पटरानी है। विशेषतः श्री कृष्ण ने अपनी आनंदपूर्ण जल क्रीड़ाएं यमुना के तट पर संपन्न की। गंगा जी के उद्गम की कथा का पिछले अध्याय में हमने स्मरण किया। अब यमुना जी के अवतरण की लीला का कथन भी किया जाएगा, जैसा कि गर्ग संहिता में वर्णित है। श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से प्रश्न किया था कि गिरिराज व यमुना नदी का भूतल पर अवतरण किस प्रकार हुआ। उनके इस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने उत्तर दिया, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा से कहा, प्रिये, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरू तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोले, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ ये यमुना नदी नहीं, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के भीतर द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करने जाने को उद्यत हुई, उसी समय विरजा और ब्रह्म द्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसीलिए परिपूर्णता कृष्ण यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करने निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूह का स्पर्श करती हुई भद्र द्रव्य में गई। फिर उनकी दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुई ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्म द्रव्य युक्त में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से वे सरी द्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्म लोक को लांघकर जब ब्रह्म मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं ने सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम में विचरती हुई आगे बढ़ी। तदनंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो यमुनोत्री में श्री यमुना मंदिर का एक दृश्य।
हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा यानी श्याम सलीला यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कलिंद गिरी के शिखरों को से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सदृश तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे वहां रहा करती है। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी व्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिकता में रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण चंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतरंत वे जब व्रज से आगे जाने लगी, तब व्रजभूमि के वियोग से विलन्न हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतरंत व्रजमंडल की भूमि को अपने वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। सरस्वती रहस्यमय नदी है, वह कभी भूमि के ऊपर प्रवाहित होती है अथवा कभी नीचे। पूर्व काल में सरस्वती का पूर्ण पाठ दृष्टिगोचर था, परंतु कलयुग के प्रभाव से वह लुप्त हो गई। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर भूमि के भीतर प्रवाहित होने के पूर्व वह हिमालय पर देखी जा सकती है। यद्यपि वह प्रयाग में अदृश्य है, हमें यह समझना चाहिए कि वह कुंभ मेले के तीर्थयात्रियों के हित के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने आए प्रामाणिक साधु गणों के मुख से प्रवाहित होने वाले दिव्य शब्दों की धारा के रूप में प्रवाहित होती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सप्त सिंधु 7 प्रमुख नदियों में से एक कहा गया है और ऋग्वेद लिखित नदी स्तुति सूक्त में भी इसकी महिमा वर्णित है। इसे सर्वोच्च माता, सर्वोच्च नदी व सर्वोच्च देवी के रूप में गौरवान्वित किया गया है। माना जाता है कि वैदिक साहित्य की रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। श्रीमद् भागवतम 10.17.18 में वर्णन है कि भगवान बलराम ने अपने तीर्थ यात्रा के समय पवित्र सरस्वती में स्नान किया था। स्नान पर्व। प्रयाग में स्नान का महात्म्य ब्रह्म पुराण में वर्णित किया गया है। माघ महीने में प्रयाग में गंगा तथा यमुना के तट पर स्नान लाखों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्रदान करता है। ऐसा कथन है कि कुछ विशिष्ट ग्रहीय संयुक्तियों में जो विशेषतः माघ महीने में बनती है, क्षीर सागर का अमृत त्रिवेणी संगम में के जल में प्रविष्ट होता है। यह समय स्नान करने के लिए सर्व मंगलमय है तथा भौतिक जगत से मुक्ति निश्चित कराता है। कुंभ मेले के समय कुंभ स्नान योग अथवा स्नान पर्व इस प्रकार है। पहला पौष पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन, दूसरा मकर संक्रांति सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, तीसरा मौनी अमावस्या यानी कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, चौथा वसंत पंचमी नवीन चंद्रमा का पंचम दिवस, पांचवा माघ पूर्णिमा यानी पूर्णिमा तथा पूर्ण चंद्र ग्रहण, छठा महाशिवरात्रि। मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति तथा वसंत पंचमी के विशेष अवसर पर संतों के विभिन्न अखाड़े यानी संप्रदाय राजकीय शाही शोभ यात्रा निकालते हैं, जिसमें हाथियों, घोड़ों तथा ऊंटों का समावेश होता है, जो गंगा स्नान के साथ संपन्न होती है। कुंभ मेले के इस रंग बिरंगी विशिष्ट तथा आकृष्ट करने वाले अंग को शाही स्नान कहते हैं। विभिन्न अखाड़ों के साधुओं का जुलूस हाथी तथा घोड़ों के समेत अत्यंत भव्य शोभा तथा वैभव के साथ मंत्रोच्चारण तथा चलायमान बाजों की लय पर गायन के साथ निकाला जाता है। तभी सभी अखाड़े अपने महंतों को हाथी की पीठ पर बनी पालकियों पर ले जाते हैं। शाही स्नान की विशिष्ट तिथियों पर सभी अखाड़े निर्धारित क्रम में स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। परंपरागत स्नान के अनुक्रम में नागाओं को प्रधानता दी जाती है। उनका विधिवत स्नान तीर्थयात्रियों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। जो तीर्थयात्री कुंभ मेले में पूरे 41 दिवस तक वास करते हैं तथा समस्त महत्वपूर्ण शाही स्नानों का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें कल्पवासी होने की विशेषता प्राप्त होती है। अर्ध कुंभ मेला तथा माघ मेला। हर 6 वर्षों में संगम के तट पर अर्ध कुंभ मेला संपन्न होता है। कुंभ के बाद अर्ध कुंभ पवित्रता में
द्वितीय स्थान पर है। अर्धकुंभ पर भी संसार भर के लाखों लोग आकर्षित होकर यहाँ चले आते हैं। माघ मेला संगम पर प्रतिवर्ष संपन्न होता है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, आज भी माघ मेले के समय माघ मास में स्नान किया जाता है। यह अनंत काल से चला आने वाला अत्यंत प्राचीन मेला है। यदि कोई प्रयाग जाकर गंगा तथा यमुना के संगम में माघ मास में स्नान करता है तो उसे लाखों गोए दान देने का फल प्राप्त होता है। केवल 3 दिन स्नान करने से उसे वैसे ही पुण्य कर्म का फल प्राप्त होता है। सामान्यतः कर्मी जन माघ मास में यहाँ स्नान करने का लाभ उठाते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि भविष्य में उन्हें पुरस्कार मिलेगा। जो भक्ति को प्राप्त है वह कर्मकांडीय विधि का दृढ़ता से पालन नहीं करते। शाही स्नान। इलाहाबाद कुंभ मेले के शाही स्नान का दीनबंधु प्रभु द्वारा विवरण। कुंभ मेला मकर संक्रांति के पर्व पर अत्यंत वैभव तथा उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था, परंतु स्नान करने वालों के उत्साह में लेश मात्र भी कमी नहीं थी। मध्य रात्रि 12 बजते ही हजारों लोगों ने 3 पवित्र नदियों के संगम में प्रवेश किया तथा बर्फीले ठंडे पानी में गोते लगाए। हर हर गंगे की ध्वनि से रात्रि का शुद्ध वातावरण गुंजायमान हो उठा और तीर्थयात्री अपने पापों को शुद्धिकरण करने लगे। कंबलों में लिपटे हुए तथा ठंड में ठिठुरते हुए यात्री स्नान घाट से बाहर निकले। जैसे ही यात्रियों का एक जत्था बाहर निकला, तुरंत हजारों अन्य यात्रियों ने हर हर गंगे इस मंत्र की निरंतर ध्वनि के साथ जल में प्रवेश किया। भोर के समय आकाश पर लालिमा छा गई और अरुणोदय होते ही 50 लाख उत्साही यात्रियों ने संगम की ओर प्रस्थान किया। उस जन समूह के मध्य से एक अति अद्भुत जुलूस उमड़ा जो कुंभ मेले के शुभारंभ की घोषणा कर रहा था। गायक मंडलियों ने वाद्य बजाए, लोगों ने प्रफुल्लित होकर नृत्य किया और रंग बिरंगी ध्वजाएं और पताकाएं जन समुदाय के ऊपर फहराने लगी। जुलूस का नेतृत्व भारत के से प्रसिद्ध नागा बाबाओं ने किया। ब्रह्मचर्य तथा भौतिक वस्तुओं को परित्याग ऐसी तपस्याओं द्वारा वे इस संसार के कर्म फलों तथा क्लेशों से मुक्त होने की आशा करते हैं, इसलिए उन्हें मुक्तिकामी कहा जाता है। सिर में जटाएं, शरीर पर भस्म तथा हाथ में शैवों का चिन्ह त्रिशूल लिए वे घाटों की ओर उतरने लगे। कोलाहल करते हुए, शंख बजाते हुए तथा जय जय शिव शंकर, जय जय गंगा मैया गाते हुए जल में प्रविष्ट हुए और एक दूसरे पर पवित्र जल छिड़कने लगे। वे बालकों की भांति क्रीड़ा करने लगे। नागाओं के बाद विचरण करने वाले वैरागी पधारे जो अपना सर्वस्व भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। ये संत सेवा तथा पूर्ण समर्पण का जीवन जीते हैं। इनकी समुदाय का हर सदस्य स्वयं को परमेश्वर का सेवक तथा अंश मानता है। ऐसा कहा जाता है कि वैरागी दिव्य सर पर है जो भौतिकतावादियों की उपभोग की मानसिकता तथा मुक्ति अथवा ब्रह्म के लीन होने की धारणाओं से परे है। तत्पश्चात गेरुए वस्त्र धारण किए हुए असंख्य संप्रदायों ने सन्यासी त्याग का प्रतिदंड लिए पधारे। नागाओं, वैरागियों, शैवों तथा शंकराचार्य, रामानुज, मध्व, निम्बार्क और गौड़ीय संप्रदायों द्वारा शताब्दियों से हो रहे आध्यात्मिक विकास का इस जुलूस द्वारा प्रतिनिधित्व हुआ। कई घंटों बाद इन महात्माओं के जुलूस का समापन हुआ। तत्पश्चात आरंभ हुआ तीर्थयात्रियों का सामूहिक स्नान। नदी के ऊंचे तट से यमुना के नीले जल का गंगा के धवल जल से संसर्ग दिखाई देता है। कटी तक गहरे जल में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने अंजलि में जल भरकर स्वर्ग लोकों को अर्पित किया। यात्रियों से भरी नाव लेकर नाविक संगम के मध्य में स्थित एक छोटे से रेत के टीले पर गए जो शीघ्र ही यात्रियों द्वारा प्रच्छन्न हो गया। प्रयाग के प्रमुख दर्शनीय स्थल। पहला संगम। पवित्र संगम 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना तथा सरस्वती का सम्मेलन है। संगम पर गंगा तथा यमुना का जल स्पष्ट रूप से एक धारा में विलीन होता दिखाई देता है। कुंभ या अर्ध कुंभ पर संगम वास्तव में जीवित हो जाता है तथा इस तरह पूरे भारत के भक्त इस ओर आकर्षित हो जाते हैं। पवित्र संगम वार्षिक माघ मेले, अर्ध कुंभ व महाकुंभ मेले का स्थल है। दूसरा, पातालपुरी मंदिर। पातालपुरी प्रयाग किले के अंदर एक भूमिगत मंदिर में अक्षयवट या अनश्वर वृक्ष है। यह मानता है कि श्री राम ने भी इस मंदिर में पधारे थे और प्रसिद्ध चीनी यात्री तथा लेखक युएन त्सांग ने इस मंदिर के दर्शन किए थे। तीसरा, अक्षयवट। अनेक प्राचीन शास्त्रों, लेखकों तथा इतिहासकारों ने इस अक्षयवट पर विवरण
है। इस वृक्ष यमुना तट पर स्थित किले के अंदर स्थित है। किले की 4 दीवारी वृक्ष से 15 फुट दूर है, फिर भी इसकी टहनियाँ यमुना नदी में लटकती है। सन 1992 में इस वृक्ष के चारों ओर पत्थर बिछाया गया और 1999 में इसके पास ही एक मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता जी के अर्च विग्रह। अक्षयवट अनश्वर है। ऐसी मान्यता है कि अपने वनवास काल में भगवान राम ने इस वृक्ष के समीप एक रात व्यतीत की थी। चौथा, भारद्वाज आश्रम। आज यह कोलोनलगंज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भारद्वाजेश्वर महादेव का शिवलिंग है, जो भारद्वाज मुनि द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेकों विग्रह, जिसमें मुख्य श्री राम, लक्ष्मण, सूर्य, शेषनाग आदि के विग्रह। भारद्वाज आयुर्वेद के प्रथम समर्थक थे। भगवान राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। यह अन्वेषण का विषय है कि उस समय आश्रम कहाँ स्थित था, परंतु आजकल यह आनंद भवन के समीप स्थित है। यहाँ पर शिव मंदिर है तथा भारद्वाज, याज्ञवल्क्य तथा अन्य ऋषियों और देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। भारद्वाज वाल्मीकि के शिष्य थे। पूर्व समय में यहाँ पर एक विशाल मंदिर था, जो बाद में गिरा दिया गया था। यह शहर के मुख्य भाग में स्थित है। त्रेता युग में पवित्र गंगा उसी स्थान में बहती है जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ ठहरे थे। 5वां, वेणी माधव मंदिर। वेणी माधव एक पुरातन मंदिर है। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण के अर्च विग्रह हैं। यह प्रयाग में एक पूजनीय स्थल है। स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान वेणी माधव का दर्शन करने पधारे थे। प्रत्येक वर्ष सहस्रों श्रद्धालु दर्शनों के लिए यहाँ पधारते हैं। यह दारागंज मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर में श्री राधा और कृष्ण के बहुत ही आकर्षक विग्रह हैं। प्रयाग में 12 माधव मंदिर है, परंतु संगम के समीप दारागंज में स्थित वेणी माधव विशिष्ट है। 11 माधव प्रयाग के चारों ओर है और वेणी माधव इसके मध्य में है। 6, दशाश्वमेध मंदिर। यह दारागंज में गंगा के दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। एक विशाल तथा प्राचीन मंदिर है। यह थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है तथा इसमें अन्नपूर्णा देवी, हनुमान, शेषनाग, दुर्गा, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, श्री राम तथा लक्ष्मण आदि के अनेक मूर्तियां हैं। इसका महात्म्य पुराणों तथा महाभारत में वर्णित है। 7वां, वल्लभाचार्य का स्थान। यह यमुना पार नैनी नामक स्थान पर है। वल्लभाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए यहाँ आमंत्रित किया था। 8वां, श्रील प्रभुपाद के प्रयाग में स्थान, दीक्षा स्थल। यह शहर के श्री रूप गौड़ीय मठ दक्षिण मालका में स्थित है। श्रील प्रभुपाद ने 1932 में अपने गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत ठाकुर से दीक्षा ग्रहण की थी। निवास स्थान। यह शहर की मुख्य भाग दक्षिण मालका में स्थित है, जहाँ श्रील प्रभुपाद ने अपने परिवार सहित जीवन के 13 वर्ष व्यतीत किए थे। दुकान। यह दुकान विवेकानंद मार्ग पर शहर के मुख्य भाग में है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ प्रयाग फार्मेसी नाम से दवाइयों की दुकान तथा दवाखाना चलाया था। 9वां, नागवासुकी। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान बलराम यहाँ पधारे थे तथा कुछ समय तक यहाँ रहे थे। यहाँ भगवान शेषनाग तथा बलराम जी का 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। 10वां, दशाश्वमेध घाट। यह दारागंज नामक शहर के मुख्य भाग में है। यह गंगा नदी के तट पर वेणी माधव मंदिर के पास ही स्थित है। इसी स्थान पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश दिया था। 11वां, श्रृंगवेरपुर। यह प्रयाग से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहीं से भक्त केवट भगवान राम को गंगा नदी के पार ले गया था। केवट ने यहीं पर नाव पर सवार होने से पहले श्री राम का पाद प्रक्षालन किया था। इस्कॉन प्रयाग। प्रयाग में पवित्र यमुना नदी के तट पर इस्कॉन प्रयाग स्थित है। यह त्रिवेणी संगम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। व्यस्त शहर की भागदौड़ और शोरगुल से दूर यह शांत आश्रम है। सन 1995 में काशीराज विभूति नारायण सिंह ने इस्कॉन को भूमि दान में दी थी। 2003 में श्री राधा वेणी माधव के सुंदर अर्च विग्रहों की यहाँ स्थापना की गई। मंदिर में एक अतिथि गृह भी है, जिससे यात्रियों व इस्कॉन के आजीवन सदस्यों को श्री राधा वेणी माधव की जय। आवास की सुविधा प्राप्त हो सके। मंदिर में एक उपहार
गृह भी है जहां आकर्षक व भक्ति उपयोगी वस्तुएं हैं। उपहार गृह में जप माला इत्यादि के अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकार की अगरबत्तियां, आध्यात्मिक साहित्य, गौ उत्पादन, भगवान के विग्रह व सुंदर चित्र, पूजा सामग्री, भक्तों के लिए परिधान, बच्चों के लिए पुस्तकें, कीर्तन भजन व प्रवचन की सीडी इत्यादि उपलब्ध है। यह उपहार गृह सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 1 बजे तक, दोपहर 2 बजे 8 बजे तक खुला रहता है तथा रविवार को सुबह 10 बजे से 8 बजे तक मंदिर में युवकों और युवतियों के लिए भक्ति संबंधी कक्षाएं भी होती है। मंदिर में गौशाला भी है। मंदिर का पता: इस्कॉन प्रयाग, A131 काशीराज नगर, बलुआघाट, इलाहाबाद। मेल आईडी और वेबसाइट। प्रयाग पहुंचने के साधन: रेल मार्ग। प्रयाग में 4 मुख्य रेल स्टेशन हैं: प्रयाग स्टेशन, सिटी स्टेशन, दारागंज स्टेशन और इलाहाबाद जंक्शन। प्रयाग आने वाली मुख्य गाड़ियां हैं: महानगरी एक्सप्रेस, वाराणसी इलाहाबाद मुंबई, मगध एक्सप्रेस, पटना इलाहाबाद नई दिल्ली, कालका मेल, हावड़ा इलाहाबाद कालका, प्रयागराज एक्सप्रेस, इलाहाबाद नई दिल्ली, बॉम्बे मेल, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई, राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली इलाहाबाद हावड़ा, गंगा कावेरी एक्सप्रेस, वाराणसी इलाहाबाद चेन्नई। विमान मार्ग: बमरोली हवाई अड्डा प्रयाग का निजी हवाई अड्डा है जो शहर के केंद्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ दिल्ली, कोलकाता व लखनऊ से सीधे विमान चलते हैं। अन्य निकटस्थ हवाई अड्डे हैं वाराणसी 147 किलोमीटर, लखनऊ 210 किलोमीटर। सड़क मार्ग: प्रयाग राजमार्ग 2 और 27 पर स्थित है। वह देश के अन्य शहरों से भली भांति जुड़ा है। प्रयाग से अयोध्या 167 किलोमीटर, चित्रकूट 137 किलोमीटर, आगरा 443 किलोमीटर, दिल्ली 643 किलोमीटर, भोपाल 680 किलोमीटर, मुंबई 1444 किलोमीटर, कोलकाता 799 किलोमीटर, जयपुर 673 किलोमीटर, झांसी 375 किलोमीटर, लखनऊ 204 किलोमीटर, नागपुर 618 किलोमीटर, पटना 383 किलोमीटर, वाराणसी 125 किलोमीटर। 1971 प्रयाग के अर्ध कुंभ मेले में शिला प्रभुपाद। कुंभ मेला पृथ्वी पर मानव जाति का सबसे बड़ा जमघट है। हर 12 वर्ष समस्त भारत से साधु और तीर्थयात्री इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी तट पर इकट्ठे होते हैं और एक शुभ घड़ी में जिसमें स्नान करने से यात्रियों को विश्वास होता है कि वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। 1.5 करोड़ तक व्यक्ति पवित्र जल में प्रवेश करते हैं। कुंभ मेले का एक छोटा संस्करण माघ मेला हर वर्ष माघ, दिसंबर, जनवरी के महीने में होता है, किंतु जनवरी 1971 का मेला एक कुंभ मेले से दूसरे कुंभ मेले के बीच में पड़ रहा था और वह अर्ध कुंभ मेला कहलाता था, जिसमें लाखों तीर्थयात्री आने वाले थे। और श्रील प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने शिष्यों के साथ मेले में सम्मिलित होकर धर्मोपदेश करने का निर्णय लिया। प्रभुपाद के शिष्य ट्रेन द्वारा सूरत से इलाहाबाद के लिए चले, किंतु तिमाल कृष्ण, हंसदूत, नंद कुमार और अन्यों को साथ लेकर प्रभुपाद थोड़े समय के लिए बंबई गए और वहां से कलकत्ता पहुंचे। इस बात का निश्चय करने के लिए कि दाई निपान द्वारा जहाज से भेजी गई उनकी पुस्तकें सिंधिया कंपनी के माल गोदाम में सुरक्षित रूप से रखी गई थी। उन्होंने इलाहाबाद ले जाने के लिए राधा कृष्ण की 24 इंच की पीतल की मूर्ति भी खरीदी। 12 जनवरी को उन्होंने लिखा, कल सवेरे हम लोग अर्ध कुंभ मेला उत्सव में शामिलित होने के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं। हम 40 भक्त एक साथ जा रहे हैं और माघ मास में वहां 70 लाख अन्य भक्तों को पहुंचने की आशा की जाती है। करीब 25 भक्त सूरत से ट्रेन द्वारा इलाहाबाद के लिए चले थे और अन्यों के शीघ्र आने की आशा थी, जो संयुक्त राज्य और इंग्लैंड के नवागंतुक थे। 23 घंटे की रेल यात्रा के बाद भक्तों का पहला दल इलाहाबाद पहुंचा। जब वे गाड़ी से उतरे तो उन्हें केवल कोहरा दिखाई दिया। एक ब्रह्मचारी आश्रम का पता लेकर वे आगे बढ़े। वहां उन्हें मेला स्थल में अपना तंबू गाड़ने के लिए ठहरना था। भक्तों को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। जब वे कई घोड़ा गाड़ियों में सिमटकर बैठे थे और निर्धारित ब्रह्मचारी आश्रम की ओर चले, उन्होंने सुन रखा था कि त्रिवेणी में नहाने के लिए कुंभ मेला का अवसर सबसे शुभ होता है और उसका जल बर्फ जैसा ठंडा होता है। कोहरे से भरी उस प्रातः बेला में उन्होंने देखा कि तीर्थयात्री सड़कों पर जा रहे थे। कुछ ऊँटों पर सवार थे और सिपाही राइफल लिए थे। सूर्योदय के समय आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अपने सामने पवित्र गंगा को देखा। दूसरे दिन सवेरे भक्त तीर्थ स्थल के लिए चले। उन तीर्थ
यात्रियों की भीड़ में मिल गए जो त्रिवेणी की ओर जा रहे थे। रामबाग रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए उन्होंने सूचना पड़ी, इस स्थान से पवित्र गंगा और यमुना का संगम और किला 5 किलोमीटर है। बाइसिकल रिक्शाओं में सवार भक्त तीर्थयात्रियों की आगे बढ़ती भीड़ में मिल गए और शीघ्र ही उन्होंने अपने सामान खेमों का नगर देखा जो अभी केवल एक सप्ताह पहले खाली मैदान था। छोटे खेमों में, बड़े खेमों में और विशाल पंडालों से जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी, विसंगत ध्वनियों का कोलाहल उठ रहा था, जिसमें संगीत, लाउडस्पीकरों से विभिन्न भाषाओं में होती घोषणाएं, भजनों और प्रार्थनाओं की अनुगुंज का मिश्रण था। भक्त अपने रिक्शाओं से उतर गए, उनका किराया चुकाया और तीर्थयात्रियों के प्रवाह के साथ आगे बढ़े। उनके चलने के साथ जमीन का रूप बदल गया, घास का मैदान रेत में बदल गया और रेत कीचड़ में बदल गए। लाउडस्पीकर से सुनाई देने वाले संगीत, मंत्रों और भजनों की ध्वनि भी तेज हो गई। पूरे मार्ग में दोनों ओर कोढ़, फील पांव और विकृत अंगों वाले भिखारी बैठे थे। मेला समिति ने इस्कॉन को एक प्रवेश द्वार के निकट अच्छा स्थान दिया था और अनुभवी भक्तों में से कुछ ने खेमे गाड़ने के लिए श्रमिक लगा रखे थे। इस्कॉन का पंडाल विशाल और खूब रंगदार था, जिसके निकट 3 छोटे तंबू थे, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए और एक श्रील प्रभुपाद के लिए। नालीदार टीन की चादरों का एक पतला सा कुटीर रसोई घर के तौर पर काम देने के लिए था। प्रभुपाद अगले दिन पहुंचने वाले थे और भक्तगण घास और दरिया बिछाने का काम तेजी से कर रहे थे। भक्तों को स्वयं उनका चूल्हा जलाना था, सब्जियां लानी थी, कपड़े धोने थे और अपने लिए हर काम करना था, और यह सब एक ठंडे सज्जाहीन रेतीले आवास में एक आजीवन सदस्य के घर पर राजकुमारों की भांति सेवा शुश्रूषा पाने से यह बिल्कुल ही भिन्न था। भक्तजन एक महान धार्मिक उत्सव और जन समुदाय के बीच में थे और बिना प्रभुपाद के उसमें से अधिकतर मेले के विचित्र दृश्यों और शोरगुल से घबरा रहे थे। योगी दिन भर एक ही मुद्रा में बैठे थे और भीड़ उन्हें देखती खड़ी थी। साधारण लाल वस्त्र पहने रुद्राक्ष की माला धारण किए और जटाएं बिखेरे त्रिशूलधारी शिव के भक्त गांजा का दम लगाते हुए बैठे थे। हाथियों का एक जुलूस बगल से निकला, जिसके पीछे नंगे साधुओं की 2 लंबी पंक्तियां चल रही थी। एक साधु कांटों की शैया के ऊपर लेटा था और इस तरह के और भी उत्कंठ सन्यासी थे जो सभ्य संसार में बहुत कम दिखाई देते हैं, और स्वाभाविक था कि हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों की वहां बाढ़ सी आ गई। उनके भजन कीर्तन की ध्वनि लहरिया हवा में ऊपर उठकर सबेरे के कोहरे में गुल मिल रही थी और 10,000 धुनियों से निकला धुआं तंबुओं के नगर के ऊपर बादलों की तरह आकाश को आच्छादित कर रहा था। अगले दिन सवेरे जब प्रभुपाद इस्कॉन कैंप में पहुंचे तो भक्त भाव विभोर हो गए। वे उनके उत्साहपूर्वक मेले के विचित्र दृश्यों का वर्णन करने लगे। एक ने हाथी पर सवार एक गुरु की चर्चा की और प्रभुपाद से कहा, वास्तव में हाथी पर आपको सवारी करनी चाहिए। नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं हाथी पर राधा और कृष्ण को आसीन करूंगा। प्रभुपाद की उपस्थिति से शिष्यों में फिर से ढांढस बंधा। उन्हें याद आया कि आध्यात्मिक जीवन न तो मोहक है न विस्मयकारी, वरन वह सामान्य और व्यावहारिक है। प्रभुपाद के आने से भक्तों में रहस्यमय योग, वैदिक कर्मकांडों और सांसारिक आशीर्वादों और वरदानों के प्रति जो आकर्षण थे वे समाप्त हो गए। वे मानने लगे कि मेले में आए तीर्थयात्रियों को महान आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, लेकिन जैसा कि प्रभुपाद ने कहा था, पवित्र स्थान में जाने का तात्पर्य यह है कि किसी पवित्र पुरुष को खोजा जाए और उसके उपदेश सुने जाए। कोई स्थान पवित्र इसलिए होता है कि वहां साधु जनों को उपस्थिति होती है। इसलिए भक्तों की समझ में आ गया कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ इसी में है कि श्रील प्रभुपाद को सुना जाए। शिष्यों के साथ अपने तंबू में बैठे हुए प्रभुपाद ने अर्ध कुंभ मेला के महत्व की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि लाखों वर्षों से यह स्थान भारत के सबसे पवित्र स्थानों में रहा है। भगवान के कच्छप अवतार के समय जब दैत्य और देवता सागर मत कर अमृत निकाल रहे थे तो उसकी एक बूंद यहाँ गिरी थी। तभी से हर छठे और 12वें वर्ष कुछ ग्रहों द्वारा अमृत पूर्ण कुंभ का निर्माण होता है और कहा जाता है कि उस कुंभ से अमृत की बूंदें त्रिवेणी पर गिरती है। भगवान रामचंद्र और हनुमान का आगमन इलाहाबाद हुआ था और यहीं भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी को भाव भक्ति की शिक्षा दी थी। प्रभुपाद ने बताया कि वे भी अपनी पत्नी और परिवार के साथ इलाहाबाद में रहे थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इलाहाबाद में रूप गोस्वामी गौड़ीय मठ में 1932 ईस्वी में उन्हें दीक्षा दी थी। यहाँ तक मेलों का संबंध है, जो कोई भी व्यक्ति शुभ अवसरों पर जब स्वर्ग से प्राण नीचे को प्रवाहित होता है, यहाँ आता है और स्नान करता है, वह स्वर्ग लोकों में पहुँच जाता है या मुक्ति प्राप्त करता है। जॉन ग्रीजर।
मैंने अन्य तथाकथित गुरुओं से बात की और उन्हें अत्यंत निराकारवादी पाया। उन्हें व्यक्तियों की, विशेषकर पाश्चात्यों की कोई परवाह नहीं थी। पाश्चात्यों को वे पसंद नहीं करते थे, एक तरह से उनसे घृणा करते थे। यद्यपि कभी कभी कुछ के पास पाश्चात्य शिष्य थे, प्रभुपाद बिल्कुल ही भिन्न थे। उन्हें बाहरी रूप रंग की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें ध्यान था तो किसी व्यक्ति की दार्शनिक विचारधारा उसकी चेतना का था, और वे हर व्यक्ति में जिससे उनकी भेंट होती थी कृष्ण भावनामृत बनने की कोशिश करते थे। प्रभुपाद ने बताया कि यद्यपि मेले में बहुत से उपस्थित संत और साधु अधिकतर अप्रामाणिक थे, पर उनमें बहुत से सच्चे योगी भी थे और कुछ तो 300 या 400 वर्ष की आयु के थे। वे ये योगी भारत के सुदूर भागों में मेले से आते थे और फिर एकांतवास के लिए वापस चले जाते थे। मैंने स्वयं देखा है। प्रभुपाद ने कहा कि वे गंगा में स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं और 7 पवित्र नदियों से ऊपर निकलते हैं। वे गंगा में गोते लगाते हैं और गोदावरी नदी से निकलते हैं, तब वे फिर गोता लगाते हैं और कृष्णा नदी से निकलते हैं और फिर गोता लगाते हैं और निकलते हैं। इसलिए भक्तों को उन सभी का सम्मान करना चाहिए जो मेले में आए हैं। तो क्या यह वास्तव में सच है? एक भक्त ने पूछा कि यहाँ स्नान करने मात्र से उनकी मुक्ति हो जाती है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, यह सच है। वे यहाँ मुक्ति के लिए आते हैं, किंतु हम मुक्ति के लिए नहीं आए हैं, हम धर्मोपदेश के लिए आए हैं। कृष्ण की विशुद्ध भाव भक्ति में लीन होने के कारण हम पहले से ही मुक्त हैं। हमारी रुचि मोक्ष में नहीं है, हम भाव भक्ति का उपदेश देने आए हैं। जब प्रभुपाद अगले दिन सवेरे उठे तो तापमान हिमांक के निकट था। उनके कैंप को गर्म करने का साधन नहीं था। वे मंगल आरती पर कीर्तन का नेतृत्व करने के लिए पंडाल में पहुंचे और जब वे व्यास आसन पर बैठे तो एक शिष्य ने उन्हें एक लिफाफ दिया जिसमें उन्होंने अपनी चारों ओर लपेट दिया। इतने सवेरे उठना और इतने ठंडे जल में स्नान करना अधिकतर भक्तों के लिए कठिन था। कुछ गंगा में स्नान करने जाते थे, दूसरे पास के नल पर नहा लेते थे और कुछ उठते ही नहीं थे। गिरिराज, कार्यक्रम बहुत कठोर था क्योंकि रात में बहुत ठंडक होती थी और हमसे आशा की जाती थी कि हम सवेरे 4 बजे उठ जाए, स्नान करें और मंगल आरती में सम्मिलित हों। तो तमाल कृष्ण और हंसदूत जैसे कुछ बहुत पक्के भक्त सवेरे 3 या 3:30 बजे उठ जाते थे और कैंप से गंगा तक की पूरी दूरी तय करके प्रातः स्नान करते थे। लेकिन हम में से जो ब्रह्मचारी खेमे में रहते थे वे इतने पक्के नहीं थे और 4 बजे जब सामान्य रूप से उठने का समय होता तब इतनी ठंड होती कि हमें अपने स्लीपिंग बैग में ही पड़े रहना पसंद होता था। प्रभुपाद यह भी देख रहे थे कि हम में से कुछ मंगल आरती में देर से पहुंचते थे और कुछ जाते ही नहीं थे। प्रभुपाद को इस पर बहुत चिंता होने लगी क्योंकि वे जानते थे कि मंगल आरती का हमारे लिए कितना बड़ा महत्व था। इसलिए एक दिन सवेरे, यद्यपि उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, वे 4 बजे उठ गए और अपना गमछा पहनकर बाहर निकले और नल के नीचे बैठकर तड़के ही बर्फ जैसे ठंडे जल से स्नान करने लगे। उनका उद्देश्य केवल हमें उठने, स्नान करने और मंगल आरती में आने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसका हम सब पर बाहरी प्रभाव हुआ और हम इतने लज्जित हुए कि इसके बाद देर तक सो ही नहीं सकते थे। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने अजामिल की कहानी जारी रखते हुए श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान दिया। यह विशेष कहानी जिसमें भगवान के पवित्र नाम का गुणगान था विशेष रूप से सुसंगत लगती थी। पवित्र नाम इतना शक्तिशाली था कि केवल एक बार उसका उच्चारण करने से अजामिल को मुक्ति मिल गई। इसलिए भगवान के नाम का जप स्वर्ग से आने वाले प्राण से कहीं अधिक लाभकारी था। प्रातः काल आया और आकाश में प्रकाश फैल गया, किंतु बहुत धीमा। नदी का आर्द्र बारी कोरा जिसमें धुनियों से उठा हुआ धुआं मिला था सर्वत्र छाया रहा। वर्षा होने लगी। भक्त ऐसे मौसम के लिए तैयार नहीं थे। खाद्यान्नों का मिलना और उन्हें पकाना कठिन हो रहा था। शौचालय की सुविधाएं बिल्कुल ही परिष्कृत थी। ऐसी हालत में भक्तों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे 2 सप्ताह की निर्धारित अवधि वहां कैसे बिताएंगे। किंतु प्रभुपाद जो अपने शिष्यों के साथ सारी कठिनाइयां झेल रहे थे, आध्यात्मिक और प्रत्यक्ष अप्रभावित बने रहे। यदि सूर्य बादलों से बाहर निकलता तो धूप में बैठकर वे मालिश कराते, तब गमछा पहनकर वे स्नान करते, लोटे को गंगा के गर्म हुए जल में डुबोते और उसे अपने शरीर पर डालते। वे इतने संतुष्ट थे कि भक्तों में भी सहसा आ गया। प्रभुपाद कोई शिकायत नहीं कर रहे थे तो भक्त क्यों करे। बहुत सवेरे प्रभुपाद भक्तों को कीर्तन करने के लिए बाहर ले गए। वे अपने बोरी ऊनी चादर ओढ़े थे। सिर पर स्वामी हेड था जिसकी पट्टी ठुड्डी में बंधी थी, जिसके शिष्य गरम से गरम कपड़े जो उनके पास से पहने हुए थे, स्वेटर, हेड, चादर आदि। प्रभुपाद अपने दल को घनी आबादी वाले तंबुओं के नगर में घुमाते फिराते ले जा रहे थे।
कीर्तन अन्य तीर्थयात्रियों के लिए प्रसन्नता का विषय था। क्या व्यंग की बात है कि योगियों, सन्यासियों, नंगे साधुओं और इस तरह के अन्य व्यक्तियों की आकर्षण भीड़ में सबसे बड़ी सनसनी प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने पैदा की और वे धर्मोपदेश दे रहे थे। यद्यपि अन्य दल मंत्रोच्चारण कर रहे थे या अपने तंबुओं में व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन जो प्रभुपाद का दल कर रहा था उसके समान कुछ भी नहीं हो रहा था। संकीर्तन करने वाला एक अकेला दल था और हर एक उसका स्वागत कर रहा था। राजसी और प्रसन्न प्रभुपाद के नेतृत्व में जुलूस में वृद्धि होती गई और हरे कृष्ण गाने में पाश्चात्यों के साथ भारतीय लोग शामिल हो गए। प्रभुपाद भक्तों को प्रतिदिन सवेरे संकीर्तन के लिए भेजते थे। जब कीर्तन दल एक तंबू से दूसरे तंबू तक जाता तो बहुत से तीर्थयात्री भागकर उनके पास आते, उसे साष्टांग प्रणाम करते, धन देते और उसके प्रति सम्मान प्रकट करते। मधुद्विज, दीनानाथ और हंसदूत जैसे मजबूत और अनुभवी सार्वजनिक ढोलकियों और कीर्तनियों के नेतृत्व में कीर्तन करते हुए भक्तों को ठंड और सारी कठिनाइयां भूला जाती। प्रभुपाद ने जप के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, कीर्तन हमेशा होना चाहिए। ऐसे समारोह में दर्शन और भाषण प्रभावशाली नहीं होते क्योंकि आम जनता उन्हें नहीं समझ पाएगी। भगवान चैतन्य ने कभी सार्वजनिक भाषण नहीं दिया, किंतु कीर्तन उन्होंने हमेशा कराया। भक्तों के कीर्तन के कारण राधा कृष्ण के अर्च विग्रहों के दर्शन और प्रसाद पाने के लिए हजारों लोग इस्कॉन के पंडाल में आते थे। पूरे मेले में कृष्ण की मूर्ति केवल इस्कॉन के पास थी और हजारों लोग उसके दर्शन के लिए वहां पंक्ति में खड़े होते थे। प्रभुपाद सवेरे अंग्रेजी में बोलते थे और रात को हिंदी में और सायंकाल पंडाल में उनके कीर्तन को बड़ी सफलता मिली। महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ पाश्चात्य साधुओं को देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते। प्रभुपाद ने बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की और उन्होंने रेवती नंदन और उसके कुल सहायकों को रसोई घर में लकड़ी जलाने वाले 2 छोटे चूल्हों पर लगातार प्रसाद तैयार करने का काम सौंपा। किसी किसी रात में भक्त 700 लोगों तक के लिए सब्जियां और हलवा या सब्जी और पूड़ियाँ तैयार करते। मेले पर इस्कॉन का जो प्रभाव पड़ा उससे प्रभुपाद प्रसन्न थे। इस बीच भारत भ्रमण का हमारा कार्यक्रम चल रहा था। हम जहाँ भी आमंत्रित होते हमें सफलता मिलती थी। इस समय हम प्रयाग यानी इलाहाबाद के अर्ध कुंभ मेला में आए हैं और यहाँ के विशाल जन समूह में जितने दल आए हैं उन सब में हमारी प्रधानता निर्विवाद है। अजामिल पर प्रभुपाद के व्याख्यान से उन भक्तों में जान आ गई जो ठंड या कभी कभी बीमारी से परेशान होते थे। प्रभुपाद को सुनने का यह अवसर उनकी सारी मेहनत का पुरस्कार था। उस दिन सवेरे के व्याख्यान में प्रभुपाद शुद्ध मन से पवित्र नाम का जप करने के लिए महत्व पर बल दे रहे थे। शुद्ध मन से हरिनाम जपने का तात्पर्य यह है कि आप जो ही कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं तो ही आप कृष्ण का रूप देखते हैं, कृष्ण के गुणों को अनुभव करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। यही वह हरे कृष्ण का शुद्ध जप है। श्रील जीव गोस्वामी की व्याख्या यही कहा गया है कि एक सच्चा भक्त जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है उसे नाम, रूप, गुण, लीला की तुरंत अनुभूति होती है। अर्थात कृष्ण के विषय में हर चीज की केवल नामों को जपने से आप कृष्ण के रूप को अनुभव करते हैं। आप उनके सभी गुणों को स्मरण करेंगे। ओह, कृष्ण कितने गुणवान है, वे इतने उदार है। तब आप उसकी लीलाओं का स्मरण करेंगे। ओह, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, कृष्ण ने अपने गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा की, कृष्ण ने गोपियों से मधुर वार्तालाप किया, माँ यशोदा से वार्तालाप किया। ये चीजें आपको स्मरण आएगी जब ही यह वास्तविक सिद्धि परिणति है। प्रभुपाद ने इस बात को दोहराया कि अपने शिष्यों के साथ मेले में उनके आने का एकमात्र कारण यह था कि वे भगवान कृष्ण का गौरव गान करवा सकें, जिससे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का महत्व दूसरों की समझ में आ सके। किंतु यदि भक्त कृष्ण भावनामृत दूसरों को सफलतापूर्वक देना चाहते हैं तो पहले उन्हें स्वयं को कृष्ण की अनुभूति होना जरूरी था। उन्होंने कहा कि कृष्ण का सतत चिंतन संभव था। उन्होंने सिर पर जल के घड़े से ले जाने वाले भारतीय महिलाओं का दृष्टांत दिया। जिस तरह वे सारी गतिविधियों के बावजूद संतुलन बनाए रखना सीख गई है, उसी तरह एक भक्त को भी सारे कार्यकलापों और मानसिक क्षोभों के बावजूद कृष्ण को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। और कृष्ण को स्मरण रखने का सर्वोत्तम उपाय कृष्ण के पवित्र नाम के सदैव जप का अभ्यास है। मुझे याद है कि हमारे स्कूल के एक अध्यापक शिक्षा देते थे कि यदि तुम हमेशा सोचते रहोगे कि मैं अपनी परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास करूंगा, तब तुम अपनी परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करोगे। यदि तुम सोचोगे कि मैं परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करूंगा, तब शायद तुम तृतीय श्रेणी में पास होगे। और यदि तुम सोचोगे कि मैं अपनी परीक्षा किसी तरह तृतीय श्रेणी में पास कर लूंगा, तब तुम
फेल हो जाओगे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि तुम अपनी योग्यता से अधिक की आशा करोगे तो संभव है कि परीक्षा में तुम पास हो जाओगे। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय महाप्रभु चैतन्य ने कहा है कि यह नहीं कि तुम केवल 1 घंटा जप करो, नहीं, आपको अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास कैसे करना चाहिए, यह हरिदास ठाकुर ने दिखाया था, जो प्रतिदिन लगभग 24 घंटे जप करते थे। किंतु चूंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम सदैव कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। इससे हमें कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। प्रभुपाद ने कहा कि हरे कृष्ण कीर्तन सिंह की दहाड़ की तरह है। जैसे सिंह दहाड़ सभी छोटे जीवों को डरा देती है, उसी तरह हरे कृष्ण कीर्तन से सभी पापमय कार्यों के फल समाप्त हो जाते हैं। किंतु उन्होंने भक्तों को बार बार चेतावनी दी कि वे पवित्र नाम के बल पर पापमय कर्म करने की सबसे भयानक गलती न करें। पर यदि आपका पतन भी हो जाता है तो भी कोई हानि नहीं है। नारद का यही कथन है, यदि कोई कृष्ण का अनुगामी सच्चे दिल से बनता है और उसकी भाव भक्ति करता है और फिर दोबारा अधपतित हो जाता है तो उसका फिर उद्धार हो जाएगा। ठीक इस तरह का हमारा व्यावहारिक अनुभव है। हमारे कुछ शिष्यों का पतन हो गया है, लेकिन उन्होंने निष्ठापूर्वक जो भी भक्ति की है वह उनके खाते में स्थायी रूप से दर्ज है और एक दिन अजामिल की तरह उनका उद्धार होगा। प्रभुपाद के इलाहाबाद अधिवास के अंतिम दिन एक श्रीमान गौर किशोर उनके कैंपस में उनसे मिलने आए और उन्होंने बनारस आने का आमंत्रण दिया। भगवान चैतन्य के बनारस आने के 456वें वार्षिक स्मरणोत्सव के अध्यक्ष में श्रीमान गौर किशोर की इच्छा थी कि प्रभुपाद उत्सव में सम्मानित अतिथि के रूप में उनमें सम्मिलित हों। जब प्रभुपाद ने कहा कि वे अस्वस्थ अनुभव कर रहे हैं और उनके स्थान पर उनके कुछ शिष्य आ सकते हैं थे, तो श्रीमान गौर किशोर आग्रह करने लगे, जब तक कि अंत में प्रभुपाद जाने को राजी नहीं हो गए। परंतु प्रभुपाद पहले गोरखपुर जाना चाहते। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। कल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 1977 के महाकुंभ मेले में श्रील प्रभुपाद की विशेष उपस्थिति। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।